अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जय हिंद और जय महाराष्ट्र। एरियल हॉस्पिटल मीरा रोड में काशी मीरा के एरिया में एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है एरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। ये और उसके साथ में F9 हेल्थ केयर और शिवांश लैब, ये 3 या 4 या उससे ज़्यादा इस किस्म के कुछ इंस्टीट्यूट्स है, मेडिकल इंस्टीट्यूट्स है या मेडिकल सेंटर्स है या हॉस्पिटल्स है, आप बोल सकते हो। ये इंश्योरेंस क्लेम फ्रॉड या जिसको मेडिक्लेम फ्रॉड भी बोलते हैं, ये ओपनली इस चीज़ को ये लोग यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इसके तकरीबन 4 ओनर्स और डॉक्टर्स जो मिले हुए इसके साथ में, जिनका नाम भरत मिश्रा, रोहित मिश्रा और फिर उसके बाद सीमांचल मिश्रा और एक चौथा है जिसका नाम राजेश मिश्रा है। ये 4 जन के ऊपर मार्च 2022 को, यानी आज से तकरीबन 9 महीना पहले के करीब, इन चारों के ऊपर केस हुआ था। अभी आप देखेंगे लेफ्ट साइड स्क्रीन में, आप देखेंगे यहाँ पे ये संजय कुमार दीक्षित, ये एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है जो इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से हॉस्पिटल विजिट्स करता है और ये वेरीफाई करता है कि ये जो क्लेम्स डाल रहा है जो पेशेंट, वो वैलिड है कि नहीं है। और यहाँ पे ये 3 आप देखेंगे मिड डे, देखिए मार्च 21 2022 यानी आज से 9 महीना पहले तकरीबन, मिड डे ने यहाँ पे बताया कि ये जो सेंटर में है रोहित मिश्रा, ओके, और राइट में जो मेन अक्यूज्ड है, ये सबसे बड़ा स्कैमर है भरत मिश्रा, और लेफ्ट में अक्यूज्ड सीमांचल मिश्रा जिसका शिवंश लैब है मीरा रोड में। वो सब आपको अगले वीडियोस में आपको बताऊंगा। फिलहाल आपको ये एक समरी दे रहा हूं कि ये एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ये 3 और ये चौथा जो है राजेश मिश्रा, जो इस वाले केस में, यानी ये दीक्षित वाले केस में फरार हो गया था, हु इज ऑन द रन अकॉर्डिंग टू मिड डे मार्च 21 2022। तो ये लोग एक रैकेट चलाते हैं मेडिक्लेम का। तो इस वीडियो में मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि ये मेडिक्लेम का रैकेट एक्चुअली चलता कैसा है। अब देखिए, ये 4 हराम के खाने वाले, हराम यहां पे इसका मतलब है इलीगल, ओके, इसका ये मतलब नहीं, हराम ही नहीं बोल रहा हूं मैं, ये इसमें से कुछ डॉक्टर्स है और कुछ पैसे वाले इन्वेस्टर्स है। तो ये चारों मिलके हराम के खाने वालों ने कुछ 3-4 चीजें ऐसे खोल दिया, यानी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एरियल हॉस्पिटल जैसा, F9 हेल्थ केयर जैसा, और ये तीसरा जो है, मैं अगर वापस से पढ़ूं तो शिवांश लेबोरेटरी जैसा, ताकि ये लोग ने चारों ने मिलके, यानी 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके यहाँ पे ये चीज ये लोग ने खोल दिया है। अब ये लोग का क्या सेटिंग है, जो भी वेरिफिकेशन ऑफिसर कोई क्लेम करता है, कोई पेशेंट बीमार होता है और हॉस्पिटल में जाता है, तो वो क्लेम ऑब्वियसली करेगा अपना इंश्योरेंस कंपनी के साथ। तो इंश्योरेंस जो है एक वेरिफिकेशन ऑफिसर भेजती है ऐसे हॉस्पिटल्स में, और ये हॉस्पिटल्स में भेजती है, और वो वेरिफिकेशन ऑफिसर जो है वो पेशेंट का इंटरव्यू लेता है कि बोले भाई आपको जो बीमारी है कि क्या है क्या नहीं है बताओ, ये वेरीफाई करने के लिए कि ये कोई फ्रॉड है कि नहीं है। अब ये चारों एरियल हॉस्पिटल के जरिए फ्रॉड कर ही रहे हैं काफी टाइम से, अकॉर्डिंग टू मिड डे मार्च 21 2022। इसके ऊपर एक केस अभी रिसेंटली हमको पता चला है, जो काशीमीरा पुलिस स्टेशन में किसी एक दूसरे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो कि एक महिला है, वो जाके कंप्लेन करी, जिससे हमको सोर्सेस से पता चला है कि ऐसी बात हुई है कि ये जो अभी फ्रेश केस जो अभी है, जो हो रहा है, उससे पहले ये जो फ्रॉडस्टर्स है, ये भरत मिश्रा और ये 4 जन, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं फिर से इनका फोटोग्राफ। ये 4 जन जो है, ये 3 राइट साइड में जो है भरत मिश्रा और रोहित मिश्रा और उसके बाद सीमांचल मिश्रा और उसके बाद ये राजेश मिश्रा, ये भगौड़ा। तो ये 4 जन को मिलके ये लोग ने ये 3 या 4 ऐसे हॉस्पिटल्स को खोल के ये लोग ये इंश्योरेंस फ्रॉड कर रहे हैं। अब कैसे कर रहे हैं मैं आपको बताता हूं। जो भी वेरिफिकेशन ऑफिसर इनके पास आता है, ये एरियल हॉस्पिटल टोटली, लोग बोलते हैं कि भाई ये टोटली फ्रॉड है, इसमें कोई जेन्युइन पेशेंट आता ही नहीं है, ये लोग अपने ही पेशेंट्स को वहां पे भर्ती करते हैं और इंश्योरेंस कंपनी को ये लोग लूट रहे हैं। कैसे लूट रहे हैं कि जो भी वेरिफिकेशन ऑफिसर इनके हॉस्पिटल में जाता है, एरियल हॉस्पिटल में, तो वहां पे ये लोग उस वेरिफिकेशन ऑफिसर को या तो डराते धमकाते खरीदते हैं, इस किस्म का एक काम करते हैं, और उनको कुछ शेयर दे देते ये इंश्योरेंस क्लेम का। फर्जी में बेकार में एक जो ठीक ठाक आदमी जो है वहां पे इन लोग के कहने पे एडमिट हो जाता है कि बोले चलो हम एडमिट हो गए, हम बीमार हो गए। इंश्योरेंस कंपनी को बेवकूफ बनाने के लिए इंश्योरेंस क्लेम डाल देते हैं, वहां से जो वेरिफिकेशन ऑफिसर आता है तो उनको लोग पैसा खिला देते हैं और बात खत्म। यानी अगर आज की तारीख में, आपको एक बता रहा हूं, आज की तारीख में अगर आपके पास 1.5-2 करोड़ रुपया है, आपने एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोल दिया, कुछ लोगों को ट्रीट भी कर दिया डॉक्टर लोग को लगा के, फिर उसके बाद इंश्योरेंस
का कोई क्लेम आपके हॉस्पिटल से, आपके पेशेंट से अगर इंश्योरेंस कंपनी के पास जाता है, तो वेरिफिकेशन ऑफिसर जब आपके पास आता है, तब आप इन चारों की तरह, मैं आपको शक्ल दिखा देता हूं फिर से इन चारों का, ये 3 और नीचे जो भगौड़ा राजेश मिश्रा, तब आप इन चारों की तरह उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को आप खरीद लो, तो आपका क्लेम पास हो जाएगा। सिंपल, आपका क्लेम पास हो जाएगा और इंश्योरेंस वहां से एम्बर्स कर देगी एकदम सही सही अमाउंट। हर महीने आप यानी 3 लाख 4 लाख रुपए आप आराम से कमा सकते हो। तो इस तरीके का जो रैकेट है, जो मेडिक्लेम रैकेट है, मेडिकल इंश्योरेंस फ्रॉड जो है, ये चारों मिश्रा भाई लोग, और ऊपर से इनका एक हराम बोले तो इलीगल हराम हॉस्पिटल जो है, एरियल हॉस्पिटल, जिसका मैं आपको नीचे लिंक भी दे दूंगा किधर है क्या है। ये एक टोटली फ्रॉड काम ये लोग कर रहे हैं इंश्योरेंस को लूटने का। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो अगला केस है, जो एक आने वाला एक केस है जो अभी चल रहा है, हमको पता चला है कि भाई जो कंप्लेनेंट है वो एक महिला वेरिफिकेशन ऑफिसर है, एक वुमन, एक औरत है, एक बहन है हमारी समझो। तो वो बहन ने यहाँ पे जब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इन्वेस्टिगेट करने गए थे पेशेंट के साथ, और उनके साथ उनके हस्बैंड भी गए थे, ऐसा भी हमको मालूम पड़ा है। तो ये जो 2 डुओ है ये अनकरप्टेबल है, ऐसा लोग कहते हैं कि भाई ये लोग है ना, ये इस किस्म का खाने खिलाने वाला काम नहीं करते हैं। तो जब ये एरियल हॉस्पिटल के ये चारों मिश्रा को, या इसमें से अभी जितने भी मिश्रा इसमें है इस हॉस्पिटल को चलाने वाले, ये चारों को अगर पता चला, तो ये लोग ने उस औरत को, उस महिला को, उस बहन को बेइज्जत करके वहां से हॉस्पिटल से बाहर निकाला, ये बोल के कि तुम्हारे पास अथॉरिटी लेटर नहीं है। यानी ये इनका डिफेंस है कि तुम कैसा है हम तुमको नहीं जानते। यानी एक बैड माहौल क्रिएट करके वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को हटाओ, ताकि वो दोबारा वो हिम्मत ना करके उस हॉस्पिटल में जाए। अगर वही महिला ऑफिसर जो है उस हॉस्पिटल में जाके वेरिफिकेशन करेगी, तो ऑब्वियसली उसको तो पता ही चलेगा ना, ये लोग तो फ्रॉड कर रहे हैं, ये लोग तो मतलब बोलते हैं ना, जैसे कि अभी हैदराबाद में बोलते हैं चार्जशीटेड है, या पहले से इनके ऊपर केस है, या अमेरिका में बोलते हैं कि रिपीटेड ऑफेंडर्स है। तो ये लोग ऑलरेडी एक ऑफेंस में पहले पकड़े गए हैं, जिसमें इन लोग ने वो जो दीक्षित है, जो आपको वापस से बता देता हूं, इनके हराम कारनामे, हराम मतलब यहां पे इलीगल, मैं किसी को हराम ही नहीं कह रहा, ओके। तो यहां पे ये जो आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में जो है, ये संजय कुमार दीक्षित, इनका आंख तोड़ दिया, और इसमें अगर आप सर्च करोगे तो किडनैपिंग का आरोप इनके ऊपर लगा। मतलब ये लोग अगवा करने वाले लोग, ये किडनैपर्स है, इनका जो फोटो लगा है अकॉर्डिंग टू मिड डे मार्च 21, 2022। ये किडनैपर्स लोग ने इनको किडनैप करके इनको मारा और इनकी आंख फोड़ दी, जिसके ऊपर से इनके ऊपर एफआईआर हुआ। और ये एक जो है किडनैपर, ये भगौड़ा बन गया, राजेश मिश्रा, ठीक है। तो ये इस किस्म का ये लोग का खेल है कि भाई हम कोई भी फर्जी, यानी इनका ये जो मोडस ऑपरेंडी ये होता है कि हम कोई भी फर्जी पेशेंट को हमारे हॉस्पिटल में, या ये दुखता वो दुखता करके कुछ भी करके हम उसको डाल देंगे, उसको सीवियर बता देंगे, और आप अगर आओगे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर तो आप इसको पास कर दो, आप थोड़ा सा 10,000 5,000 ले लो। लेकिन महिला के साथ कैसे ये कर सकते करके उन्होंने वो महिला के साथ बदतमीजी की। हमने बोला है, ये जो हमारे सोर्सेज हैं जो हमको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हमने कहा है कि भाई आपके पास अगर कोई वीडियो रिकॉर्डिंग है तो हमको फॉरवर्ड करो। तो इन्होंने कहा हमारे पास पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग होता है, हमारे पास वी आर रेडी विद ऑल दोज वीडियो रिकॉर्डिंग्स। हम आपको सब्जेक्टिव रिकॉर्डिंग जो हुआ है इनके तरफ से, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स की तरफ से जो सब्जेक्टिवली रिकॉर्ड हुआ है उनके पास से, तो वो आपको वो देंगे। और ऊपर से वो लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं, अभी ऑनरेबल कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास अप्रोच करके ये भी कोशिश कर रहे हैं कि इनके खिलाफ एक एफआईआर फाइल किया जाए, और इनके ये हॉस्पिटल के अंदर जितने भी सीसीटीवी कैमरास है उनके रिकॉर्डिंग्स बाहर निकाला जाए, ताकि जो सच है, क्योंकि हॉस्पिटल वाले जो ये हराम काम करने वाले जो 4 जो लोग हैं, भरत और ये क्या नाम है उसका, फिर से दिखा देता हूं, इन लोगों को थोड़ा बार बार दिखाने को पसंद नहीं है, लेकिन आप लोग देख लो। तो ये जो एक ये जो भगौड़ा है राजेश मिश्रा, और उसके ऊपर से ये 3 जन, जिनका F9 हेल्थ केयर, ये भी हराम काम करने वाला एक इंस्टीट्यूट है मीरा रोड में, और ये भी सीमांचल, ये जो सीमांचल मिश्रा, और इसका शिवंश लैब है, और ये तीसरा जो है सबसे मेन एक्यूज बोलते हैं, मतलब सबसे ज्यादा हराम काम करने वाला आदमी भरत मिश्रा, जो राइट साइड में है ये। तो ये सब हराम काम करने वाले आदमी लोग जो है, ये लोगों को, मतलब आप समझ रहे हो ना, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आएगा तो उसको डरा के धमका के, नहीं तो पैसे खिला के, ये कैसा भी करके अपना फेक क्लेम्स जो है वो पास करवा रही है इंश्योरेंस कंपनी, यानी इंश्योरेंस कंपनी को लूट रही है। अब इंश्योरेंस कंपनी में पैसा कौन डालता है? जनता, पब्लिक, यानी आपको लूट रही है। और इसके ऊपर से ये लोग अब सीपी के पास अप्रोच हुए हैं। आने वाला जो वीडियोस हमारे पास आएगा, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जितने भी वीडियोस ये लोग हमको फॉरवर्ड करेंगे इस केस से रिलेटेड, जो हॉस्पिटल के अंदर के वीडियोस है, ये लोग क्लेम कर रहे हैं, जो हमको गए हॉस्पिटल के अंदर के वीडियोस है, तो उसका भी हम आपको एक एक करके बाहर सामने रखेंगे। और ये जो मेडिक्लेम फ्रॉड जो हो रहा है,
ये हमारा एक अब इसके खिलाफ एक क्रूसेड चलेगा कि किस किस्म से ये हराम कारोबार जो डॉक्टर्स लोग को बदनाम करने के लिए कुछ फर्जी डॉक्टर्स, यानी ऐसे नल्ले डॉक्टर्स जो है ये, जैसे कि भरत मिश्रा, संजय मिश्रा और ये जो है 4 जन जिसको बोले भगोड़ा राजेश मिश्रा, तो ये कुछ फर्जी डॉक्टर्स जो है जो असल डॉक्टर्स लोग का नाम किस तरीके से खराब करते हैं। ये मिड डे के आर्टिकल में आप और भी अगर आप पढ़ोगे, लिंक मैं नीचे दे दूंगा, कि लोगों ने, यानी मिड डे ये कहती है कि ये कोविड के टाइम पे भी ये लोग ने बहुत ऐसा लूट मचाया, यानी पूरा हॉस्पिटल इनका फुल था और असल में वहां पे रियल पेशेंट कोई भी नहीं था, कोई भी असल में बीमार नहीं था, लेकिन मेडिकल इंश्योरेंस ये लोग पास करवा रहे थे और करोड़ों का यानी ये लोग ने घपला कर दिया। ठीक है भाई, तो ये एक अलग टाइप का हराम ग्रुप है, हराम मतलब इलीगल ग्रुप है जो इलीगल काम कर रही है, जिसको हम लोग एक एक्सपोज करेंगे क्रूसेड की तरह फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। ऑब्वियसली हमारा टैक्स का ही पैसा है, हमारा ही पैसा है इंश्योरेंस में। और इसके बाद इस वीडियो को एंड इस तरीके से करता हूं कि क्योंकि ये कुछ हराम के डॉक्टर्स यानी इलीगल काम करने वाले डॉक्टर्स जो है हमारे आजू बाजू में इस किस्म का धंधा चला रहे, तो मैं आपको फिर भी सजेस्ट करूंगा, देखो कोविड के टाइम पे ना जो सबसे बेहतरीन काम जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने किया था। टेम्बा हॉस्पिटल आपको मालूम है सबसे ज्यादा, सबसे बेस्ट और सबसे रिलायबल जो हॉस्पिटल था पूरे कोविड के टाइम पे वो टेम्बा हॉस्पिटल था। तो आप ये मत सोचिए कि भाई अगर मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में जाऊंगा इस जैसे हराम हॉस्पिटल में तो मेरा बहुत नाम होगा। एरियल हॉस्पिटल है और ये टाइटल में उसका नाम मैं रखूंगा तो बहुत मेरा इज्जत बचेगा, नहीं। आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हो तो सबसे पहले वहां के जो हराम काम करने वाले यानी इलीगल तरीके से काम करने वाले कुछ स्टाफ लोग जो है वो आपका जेब टटोलते हैं। सबसे पहले आपको बोलेंगे भाई इतना डिपॉजिट कर दो, वो देखते हैं कि भाई आप इतना डिपॉजिट कर सकते कि नहीं कर सकते। आपको बोल देंगे यानी आपका जो इलाज 10 रुपए में हो सकता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, वहां पे आपको बोलेंगे आप 20,000 रुपए डिपॉजिट करो। अगर आपने 20,000 डिपॉजिट कर दिया तो ये समझ लो कि आपका बिल 35-40 तक आएगा और आपको फिर लोग छोड़ देंगे, करेंगे धरेंगे कुछ नहीं। जो इलाज आपका 50 रुपए में हो जाता गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 100 रुपए में हो जाता, वो उसका आपने 35,000 रुपए दे दिया। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके किसी भी वहां पे काम करने वाली ताई को खुशी से यानी एज ए गिफ्ट, एज ए ब्राइब नहीं, एज ए गिफ्ट अगर आप कुछ दे देते हो तो सोचो वो भी आपके लिए कितना अच्छा काम करेंगे, कितना अच्छा ट्रीटमेंट करेंगे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल आपका जेब नहीं टटोलती है, बल्कि ये सोचती है कि ये मरीज जितना जल्दी ठीक होकर यहां से निकल जाए वो ज्यादा बेटर है। इसलिए मैं आपको हमेशा ये रेकमेंड करूंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ अपना इलाज, पूरा इलाज जहां तक हो सके गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कराएं। दिल्ली में सर गंगाराम करके एक हॉस्पिटल है, मेरा वहां पे एक बहुत यानी रिच आदमी से मेरा दोस्ती था एक टाइम पे, तो एक सुबह हम निकले साथ में वहां से और वहां पे वो सर गंगाराम हॉस्पिटल में लाइन लगा के उन्होंने, वहां पे सेमी गवर्नमेंट भी है सर गंगाराम हॉस्पिटल, तो वो सेमी गवर्नमेंट जो फैसिलिटीज है वहां पे उन्होंने अवेल किया। मुश्किल से 200 रुपए में उनका कंसल्टेशन भी हो गया, दवाई भी मिल गया, सब कुछ मिल गया। तो मैंने उनको पूछा कि क्यों, उस वक्त इतना, वो मेरे से बहुत बड़े थे उम्र में, मैंने उनको पूछा कि क्यों आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना चाहिए, आपका तो 6 बेडरूम हॉल किचन का जो है बंगला है, पूरा विल्ला है सोसाइटी में, पूरे विल्ला का उसमें से एक विल्ला आपका है, तो आपको ये सब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके क्यों अपनी इज्जत खराब करना। बोले इसमें इज्जत की क्या बात है, जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, ये आप याद रखिए कि जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल इस प्राइवेट हॉस्पिटल, एरियल हॉस्पिटल जैसे हराम हॉस्पिटल में जो कोई देते नहीं होंगे, लेकिन अगर देते भी हैं तो वही ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल आपको दुनिया में किसी भी हॉस्पिटल में मिलेगा, किसी भी क्लिनिक में मिलेगा। तो आप यहां पे जाके अपना पैसा क्यों बर्बाद करते हैं। तो मेरी ये राय है, ये जो क्रूसेड हमारा चलेगा अभी एरियल हॉस्पिटल और उसके 4 हराम यानी इलीगल काम करने वाले, ये जो भरत मिश्रा, राजेश मिश्रा और सीमांचल मिश्रा और क्या क्या नाम है इनका, मैं फिर से इनका शक्ल बता देता हूं। देखिए ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए ये भरत मिश्रा, रोहित मिश्रा, बड़े बड़े नाम है भाई, और उसके बाद ये लास्ट में ये राजेश मिश्रा और ये सीमांचल मिश्रा, ठीक है। और ये लोग ने इनको मारा था मार्च 2022, ये वेरिफिकेशन ऑफिसर है। तो इनके पास जाने के बजाय आप आराम से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाए, क्योंकि ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल किसी भी डिजीज का वो सेम रहता है। आपको अगर कोलोनोस्कोपी करना है ये डिटेक्ट करने के लिए कि आपके अंदर कैंसर है, तो आपको ये भी वही काम करके देगा। ये एरियल जैसे, इधर एरियल में जाने का ही नहीं है, हराम हॉस्पिटल है यानी इलीगल काम करने वाला हॉस्पिटल, तो यहां पे भी वैसे ही होगा और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी वो ही होगा। तो अगले वीडियो का वेट करिए, इंशाल्लाह इसको भी अपन बोलते हैं ना अंजाम तक पहुंचा के रहेंगे। ये फ्रॉड है पूरा, इसको हम लोग बाकायदा RTI भी इसके ऊपर डालेंगे और इसकी जो फंक्शनिंग हो रही है, और भी यानी दूसरे जो कनेक्टेड लोग हैं जो ये काम करते हैं वो भी इन्वॉल्व है, तो हम इसको पूरा का पूरा इंशाल्लाह आगे कुछ दिनों में ब्लो आउट कर देंगे। ये सिर्फ एक यानी आपके जहन में डालने के लिए कि यहां पे एग्जैक्टली मीरा रोड में क्या हो रहा है, और ये 4 मेडिकल इंस्टीट्यूट्स को या हॉस्पिटल्स को या स्पेशलिटीज या क्लिनिक्स को आप बिल्कुल अवॉइड करें। एक तो ये एरियल हॉस्पिटल, ये टोटल हराम का है, ऊपर से F9 हेल्थ केयर, और तीसरा शिवांश मैं पढ़ लेता हूं क्या कंफ्यूजिंग है, शिवांश लैब, ठीक है। ये 3 को तो आप बिल्कुल अवॉइड करें। अगले तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।